अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान के ऐब को छुपाता है दुनिया के अंदर, तो क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उसके ऐब को छुपाएगा। हम दूध के धुले नहीं हैं, हमारे अंदर हजारों ऐब है, हजारों कमी है, हजारों बुराई है। अल्लाह सत्तारुल उयूब है जो हमारे ऐबों पर पर्दा डाला हुआ है। अगर अल्लाह हमारे ऐबों को लोगों के सामने ला दे, अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारी कमी को, बुराई को लोगों के सामने खोल दे, तो हम किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं होंगे। हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, इतनी बुराई है, इतना ऐब है, वो तो अल्लाह ने सत्तारी का पर्दा डाला हुआ है, इसलिए हम इज्जत से जी रहे हैं, इसलिए हम दुनिया में इज्जत के साथ सर उठाकर जी रहे हैं। लेकिन अगर हमारी हर बुराई का खाका लोगों को मालूम हो जाए, हर बुराई का खाका लोगों को पता चल जाए, तो हम सर झुकाकर जिएंगे और किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं होंगे। कि इंसान बुराई का और गलती का पुतला है, इंसान से गलती हो सकती है, हो जाती है। अल इंसान मुरक्कबुम मिनल खता'i वन निस्यान, कि इंसान गलती और खता से मुरक्कब है। वो इंसान ही क्या जिससे गलती ना हो, गलती जिससे नहीं होती उसे फरिश्ता कहते हैं। लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती को महसूस करे, अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, अपनी गलती से तौबा करे और आइंदा गलती न करने का अज़्म करे। ये बेहतरीन इंसान है। वह खैरुल खत्ताइन अत्तव्वाबून, कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती का इस्तेहजार कर ले, अपनी गलती को महसूस कर ले और तौबा कर ले। अगर हम दुनिया के अंदर एक साथ लोगों में उठते बैठते हैं, रहते हैं, तो हमें एक दूसरे का ऐब, एक दूसरे की कमी पता चलती है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि अगर हमारे छुपाने से उसका ऐब छुपा हुआ है तो हमें छुपाते रहना चाहिए, उसको जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर हमने यहां जाहिर किया तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूरी इंसानियत के सामने हमारे ऐब को, हमारी कमी को सामने लाएगा। इसी को कुरान कहता है कि वला तलमिज़ू अनफुसकुम, कि तुम एक दूसरे का ऐब बयान न करो, एक दूसरे की ऐब जोई न करो। अब ये मसला अगर समझ में आ गया हो तो अब दूसरी बात हमें समझनी चाहिए, वो ये कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि लोग हमारी बुराई न करें लेकिन हमारी तारीफ करें। अगर कोई किसी की बुराई करता है उससे तकलीफ होती है, लेकिन अगर कोई किसी की तारीफ करता है उससे वो खुश होता है। ये इंसान की फितरी आदत है, ये इंसान की आदत है, ये इंसान की तबीयत में। हर इंसान ये चाहता है कि कोई मेरी बुराई ना करे, सब मेरी तारीफ करे। एक तो इंसान की फितरत यह है। दूसरी फितरत इंसान की यह है कि वो अपने आप को सबसे बेहतर समझता है कि आई एम ऑलवेज राइट, कि मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मैं ठीक हूं, मैं हर हाल में ठीक हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सलासुन मुहलिकातुन, कि 3 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, हलाक कर देती है। शुहुन मुताउन, कि ऐसी बखीली और कंजूसी जिसकी पैरवी की जाए। वहवन मुत्तबिउन, और ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा की जाए। वह इजाबुल मर्इ बिनफ्सी, कि आदमी खुद को अच्छा समझे, खुद को बेहतर समझे कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, मैं हर चीज में अच्छा हूं। जो खुद पसंदी का मालिक हो, जो बड़ाई खोर हो, जिसकी यह ख्वाहिश हो कि सिर्फ मेरी तारीफ हो, सिर्फ मेरी बड़ाई हो,
सिर्फ लोग मुझे अच्छा समझे, लोग मुझे मेरी वाहवाही करें, ये इंसान का फितरी तकाजा। तो दो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। एक तो ये कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी तारीफ हो और उसकी बुराई ना हो, ये इंसान का फितरी तकाजा। दूसरी कि इंसान ये अपने आप को बेहतर समझता है कि मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, यह भी इंसान का फितरी तकाजा। और जो आदमी अपने आप को बेहतर समझता है वो दूसरे को बुरा समझता है, वो दूसरे की बुराई करता है। दूसरों के अंदर चाहे कितनी खूबी हो, दूसरे के अंदर चाहे कितनी अच्छाई हो, कितने कमालात हो, कितने औसाफे हमीदा हो और कितने खसाइल हमीदा हो, अच्छे औसाफ, अच्छी आदत, अच्छी खसलत, लेकिन उसको नहीं भाता। क्या मजाल है कि उसके मुंह से दो बोल तारीफ के निकल जाए, उसके लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि वो तो खुद बहुत तारीफ सुनने का आदी है और खुद को बेहतर समझता है सबसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ये खसलत किसी के अंदर पैदा हो गई, वह इजाबुल मर्इ बिनफ्सी, कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, और सबके अंदर कीड़े निकाल रहा है, सबके अंदर बुराई ढूंढ रहा है, सबकी ऐब जोई कर रहा है, किसी चीज से मुतमईन नहीं है। उलमा की बुराई चल रही है, अवाम की बुराई चल रही है, बड़े भाई की बुराई हो रही है, बाप की बुराई हो रही है, वालिदा की बुराई हो रही है, रिश्तेदार की बुराई हो रही है, अपने बॉस की बुराई हो रही है, अपने दोस्त, वो इंसान जिस से मिलता है सबकी बुराई करता है, सब में ऐब तलाशता है, सब में कीड़े निकालता है। जहां जहां उसके ताल्लुकात है, जहां जहां उसका उठना बैठना है, सबके अंदर कीड़े निकालना इसका काम है। क्यों? इसलिए कि वह इजाबुल मर्इ बिनफ्सी, ये आदमी खुद को बड़ा समझता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। आई एम ऑलवेज राइट, ये जुमला उन्हीं लोगों के लिए कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं किसी मैदान में गलत नहीं हूं, मैं किसी शोबे में गलत नहीं हूं, और हर डिपार्टमेंट में मैं राइट हूं, मैं सही हूं। यह हलाकत वाली चीज है, यह बर्बादी की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं। जब यह सिफत किसी के अंदर पैदा हो जाती है ना कि मैं सबसे अच्छा हूं और मुझसे अच्छा कोई नहीं, तो फिर वो सबकी बुराई करता है, सबके ऐब तलाशता है और सबके अंदर कीड़े निकालता है। कि बसा औकात ऐसा होता है कि जहां पर किसी की तारीफ नहीं भी करनी है, लोग उसकी बिला वजह तारीफ करते हैं, बिला वजह। और जहां पर तारीफ करनी चाहिए वहां पर जबान गुंग हो जाती है, जबान सी लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। तो आज हमें ये उसूल समझना चाहिए कि हमें किसी की तारीफ कब करना है और कब नहीं करना है, और यह बात भी समझना है कि खुद को तो सबसे बेहतर नहीं समझना। कुरान ने कहा कि फला तुज़क्कू अनफुसकुम, यही मेरा टॉपिक है। उतने देर से जो मैं समझा रहा हूं आपको इस पर लाने के लिए कि फला तुज़क्कू अनफुसकुम, कि खुद को पाकबाज मत समझो, खुद को बेहतर मत समझो, खुद को यह मत समझो कि आई एम ऑलवेज राइट, मैं ही सही हूं हर चीज में, दूसरा गलत। दूसरे के अंदर कीड़े निकालो, दूसरे में ऐब तलाश करो, दूसरे में बुराई बयान करो, वो चाहे कुछ भी कर ले, कितना अच्छा भी कर ले, तो खुद को बेहतर ना समझो। और जब जरूरत पड़े किसी की तारीफ करने की तो तारीफ करो, और जहां पर जरूरत नहीं है तारीफ करने की वहां पर तारीफ किसी की ना करो। अब उसूल क्या है? एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी की खूब तारीफ की, तारीफ में मुबालगा किया, खूब तारीफ की, बड़ा चढ़ाकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने तो अपने भाई की गर्दन तोड़ दी। फिर किसी एक रिवायत में कहा कि तुमने तो अपने भाई की कमर तोड़ दी। किसी रिवायत में कहा कि तुम तो अपने भाई के कातिल हो, मारने वाले हो, उसका कत्ल करने वाले।
किसी रिवायत में यह कहा कि अगर कोई किसी की मुंह पर तारीफ करता है तो उसके मुंह पर कंकर मारो, मिट्टी मारो, खाक मारो। और भी बहुत सारी रिवायतें हैं। इन 4 रिवायतों से पता चलता है कि किसी की तारीफ किसी के मुंह पर नहीं करनी चाहिए। इससे तो यह बात समझ में आ गई। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि एक आदमी औसाफ, कमालात, खूबी का मरकज है, मंबा है, अच्छाई कूट कूट कर उसके अंदर भरी हुई है, सर से पैर तक खूबियों का हामिल है, लेकिन जलन और हसद की वजह से, खुद को अच्छा समझने की वजह से उस आदमी की तारीफ के 2 बोल जबान पर नहीं आ रहे, यह भी सही नहीं है। तो यहां पर यह समझना है कि जो जिन हदीस में यह मना किया गया है कि भाई किसी की तारीफ किसी के मुंह पर ना करो, वो उस वक्त है कि जबकि ऐसा लगे कि उसके अंदर ये बात पैदा हो जाए, तकब्बुर पैदा हो जाए, उजुब पैदा हो जाए, खुद पसंदी पैदा हो जाए, फितना पैदा हो जाए, वो खुद से बेहतर सबसे बेहतर समझने लगे। उजुब का मतलब यह है कि आदमी अपने नफ्स को मोटा कर ले और सबसे बेहतर खुद को समझे, और उसके अंदर तकब्बुर और बड़ाई पैदा हो जाए, बड़कपन पैदा हो जाए, तो उसकी तारीफ मुंह पे नहीं करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने तो अपने भाई की गर्दन तोड़ दी, कमर तोड़ दी, और उसको तुमने कत्ल कर दिया। उसके मुंह पर, जिसने तारीफ की, उसके मुंह पर खाक मारो, कंकर मारो और मिट्टी फेंको। इसी वजह से कहा, क्योंकि तुम्हारी तारीफ उसके मुंह पर करने की वजह से इसके अंदर उजुब पैदा हो गया है, खुद पसंदी पैदा हो गई है, बड़ाई खोरी पैदा हो गई है, इसके अंदर ये बात पैदा हो गई कि आई एम ऑलवेज राइट, ये बात पैदा हो गई। और ये ऐसा है जैसे कि किसी को कत्ल कर देना उसके बराबर है, क्योंकि आपने तो उसकी सारी नेकी, सारी आखिरत बर्बाद कर दी। लेकिन अगर कहीं ऐसा लगे कि तारीफ करने से हौसला मिलता है, तारीफ करने से बंदा जिस ट्रैक पर, जिस रास्ते पर चल रहा है और तेजी से चलेगा और दौड़ेगा, तारीफ करने से उसको हौसला मिलेगा, एप्रिशिएट करने से और वो उस काम को अच्छे से करेगा, तो फिर वहां पर तारीफ भी करनी चाहिए। ऐसी भी रिवायतें हदीस के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सामने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ये बात कही कि जन्नत में दाखिले के वक्त जन्नत का दरवाजा आदमी को उसके नाम से दाखिले के लिए बुलाएगा। फुला शख्स आ जाओ, इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ, आ जाओ इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। जो बहुत मुत्तकी और परहेजगार लोग होंगे, तो जन्नत का दरवाजा उसके नाम से उसको बुलाएगा अंदर एंट्री करने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यह कहा कि मैं ये कहता हूं कि तुम भी उसमें से होगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तुम भी उन्हीं लोगों में से होगे कि जिनको जन्नत का दरवाजा नाम लेकर अपने अंदर एंट्री करेगा, बुलाएगा। मुंह पर तारीफ की। एक मर्तबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि जो लोग अपना पैजामा टखने से नीचे पहनते हैं, ये तकब्बुर की वजह से पहनते हैं। इसी वजह से मर्दों को पैजामा या पैंट या शलवार या लुंगी टखने से नीचे पहनने को मना किया गया, हराम करार दिया गया। और कहा गया हदीस के अंदर कि मा अस्फल मिनल काबैनी मिनल इजारी फफिन्नार, कि जो लोग अपने पैजामा या पैंट को टखने से नीचे लटकाते हैं वो जहन्नमी है, जहन्नम का कारोबार करते हैं। तो उलमा ने यह लिखा है कि अक्सर व बेशतर लोग तकब्बुर की वजह से अपने पैंट और पैजामे को टखने से नीचे लटकाते हैं। ये तकब्बुर की सिफत होती है उनके अंदर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तुम उसमें से नहीं होगे, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी पैजामा बार बार खिसक जाता था टखने से नीचे।
क्यों? उनकी कमर बहुत पतली थी, बहुत पतले दुबले थे। वो बार बार पैजामा और शलवार को ऊपर करते थे और वो जैसे बैठते तो नीचे हो जाता, उठते तो नीचे हो जाता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो लोग पैजामा को टखने से नीचे पहनते हैं तो तकब्बुर की वजह से पहनते हैं, लेकिन तुम उसमें से नहीं हो। तुम्हारा पैजामा तकब्बुर की वजह से नीचे नहीं जाता, तुम्हारी कमर पतली है या और कोई वजह है, उस वजह से चला जाता है। मुंह पर तारीफ की। इसी तरीके से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि हजरत उमर जिस गली से निकलते हैं वहां से शैतान भाग जाता है। उमर जिस गली से निकलते हैं शैतान वहां से भाग जाता है। तो यहां पर कभी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ हो रही है, कभी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ हो रही है मुंह पर, कभी दूसरे सहाबी की मुंह पर तारीफ हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। ये इस बात को बताने के लिए कि मुंह पर तारीफ करना हर जगह मना नहीं है। जहां पर हौसला मिले, जहां पर सही हो आदमी, जहां पर अप्रिशिएट करना हो, जहां पर हौसला अफजाई करना हो, वहां पर दो बोल तारीफ के करने चाहिए। लेकिन आज होता यह है कि आदमी उसकी तारीफ करता है जिससे फायदा हो। अपने बॉस की तारीफ करता है, उसकी चापलूसी करता है, उसकी जी हुजूरी करता है, उसके आगे पीछे दुम हिलाता है और खूब तारीफ करता है कि आपसे बड़ा जिम्मेदार कोई नहीं, आपसे बड़ा मेहनती कोई नहीं, आपसे बड़ा वक्त का पाबंद कोई नहीं और आपसे बड़ा जो है अच्छा कोई नहीं। ये सारी तारीफें मुंह पर कर रहा है, ये सब चापलूसी है। इन तारीफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, क्योंकि इससे आदमी के अंदर उजुब पैदा होगा, तकब्बुर पैदा होगा, बड़ाई पैदा होगा और ये आदमी उसको हलाक कर देगा तारीफ कर करके। तो उसूल ये है कि जहां जहां पर ये इम्कान हो, ये खदशा हो, ये अंदेशा हो कि मुंह पर तारीफ करेंगे तो उसके अंदर बुराई आ सकती है, उसके अंदर तकब्बुर आ सकता है, उसके अंदर उजुब पैदा हो सकता है, उसका नफ्स मोटा हो सकता है या वो खुद को सबसे बेहतर समझ सकता है। तो वहां पर मुंह पर तारीफ नहीं करनी, पीछे में तारीफ करनी। लेकिन जहां पर यह लगे कि नहीं हौसला देना है, जहां पर यह लगे कि इसकी तारीफ करने से इसके अंदर हिम्मत पैदा होगी, इसकी तारीफ करने से ये और तरक्की करेगा, इसकी तारीफ करने से इसके ये अपने काम में और मन लगाएगा और मेहनत करेगा, तो वहां पर तारीफ भी करनी चाहिए। ये तो उसूल हो गए। लेकिन जो लोग खुद को सबसे बेहतर समझते हैं, जिनके अंदर उजुब है, जिनके अंदर तकब्बुर है, वो लोग कभी किसी की तारीफ नहीं करेंगे, किसी हाल में नहीं करेंगे। उनकी जबान किसी की तारीफ के लिए निकलेगी, दो लफ्ज तारीफ के नहीं निकल सकते। क्यों? इसलिए कि वो खुद को सबसे बेहतर समझता है, वो खुद को सबसे अच्छा समझता है। तो कितना बड़ा भी तुर्रम खान उसके सामने आ जाए, कितना बड़ा भी वलीउल्लाह आ जाए, कितना बड़ा भी कारीगर आ जाए और कितना बड़ा भी ताजिर आ जाए, वो उसकी तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबसे बड़ा तुर्रम खान खुद को समझता है। और ये हलाकत का सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाबुल मर्इ बिनफ्सी, कि खुद को बेहतर समझना और बड़ाई खोर जिसके अंदर पैदा हो जाए, खुद पसंदी जिसके अंदर पैदा हो जाए, यह हलाकत का सबब है। इससे बचना चाहिए। कुरान ने इसी से मना किया है कि वला तलमिजू अनफुसकुम, कि एक दूसरे की बुराई ना करो, ऐब जोई ना करो, ऐब न तलाशा करो, बुराई न अपने भाई के अंदर खूबी तलाशो, अच्छाई तलाश करो। और नहीं अच्छाई बयान कर सकते तो कम से कम बुराई बयान मत करो। ये तो आखिरी दर्जा है। लेकिन हम और आप इस चीज की तरफ देखते, कैसे हम पुरानी पुरानी बातों को ढूंढ ढूंढ कर लाते किसी की बुराई करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए और किसी को गर्क और बर्बाद करने के लिए, समाज में उसको जलील और रुस्वा करने के लिए पता नहीं किस किस जमाने की बात लाकर उसको जलील और रुस्वा करते हैं और उसको बुरा बनाते हैं और उसको बुरा समझते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर हमें सख्ती से मना किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।